बताइए ये क्या है बाबू? क्या है सर? अब कुछ कहा नहीं सकता है। अब इसको पालिश करते हैं, बताइए क्या बन गया? दर्पण बन गया, राइट? क्या बन गया जी? दर्पण मिरर बन गया, ठीक है ना? दर्पण बन गया, ठीक है जी? दर्पण बन गया, मिरर बन गया, ठीक है? अब चलिए, अब इसको बताइए जो आपतित किरण होगा, आपतित किरण इस तरह आएगी, ये बताइए ये आर पार होकर जाएगी कि टकरा कर वापस लौटेगी? टकरा कर वापस लौट जाएगी। टकरा के क्या होगी? वापस लौट वापस लौटेगी। खोलने वाला कहीं नहीं है क्या? यह सब खुलने वाला है। खुल जाएगा सर, खुल जाएगा। आराम से निकालिए। देखिए पालिश कर दिए, ये जो आपतित किरण आ रही है ये टकरा के क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी, ये परावर्तित किरण। तो हम एक तरह से एक अभिलंब खींचेंगे, क्या खींचेंगे जी? अभिलंब। जब किरण आएगी तो जितना अभिलंब खींचने से आपको हमको ये मालूम हो जाएगा कि जितना कोण बना रही थी उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। जो कोण बना रही है अभिलंब के साथ आपतित किरण को आपतन कोण बोलेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तन। ध्यान रखिएगा कि जो परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन अपवर्तन में बराबर नहीं होते हैं। कोई लोग ये कहते हैं कि सर आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, क्यों उसमें बराबर नहीं होते? क्योंकि अभिलंब से जो छूट जाती है, क्या जाती है जी? अभिलंब से छूट जाएगी तो कोण घट नहीं जाएगा जी, है ना? उसमें घटती बढ़ती रहती है, उसमें कोई बराबर नहीं कर सकता, लेकिन इसमें बराबर होती है, ठीक है ना? अच्छा तो इस पर आइए हम देखते हैं, इसको प्रकाश को आपतित करते हैं, ठीक है ना? अजीत लाइट को बंद कर दो। अच्छा लंबों से जिस पर आपतित होगा उसी को अभिलंब बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए ये जो किरण आ रही है कौन सी किरण है? दिखाई दे रही है? जब टकरा कर जा रही है। अब बताइए, अब बीच से अभिलंब आपतित दिया जाए तो सीधा गिरेगा, क्या होगा? सीधा, देख रहे हैं ना? सीधा हो गया ना सर? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो मतलब जो अगर कोई प्रकाश किरण आपतित जो किरण है वो अभिलंब लंबवत गिरता है तब उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा जी? 0 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे देखिए प्रकाश किरण को हम मोड़ रहे हैं, जैसे ऐसे कर देंगे, ठीक है ना? अब देखिए जैसे जैसे तो आप जितना कोण को गिराएंगे उतने कोण पर क्या जाएगी? चली जाएगी, देख रहे हैं ना? ये कोण पर जा रही है क्योंकि अभी ग्रीन है, आपको रेड वाला अभी नहीं आया, रेड वाला और साथ दिखाई देता है, तरंग क्या देखा होता है? ज्यादा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, अब बताइए कि आपतित किरण को मैंने इतना कोण पर बढ़ाया था, जो परावर्तित किरण कैसे हो गए? लंबवत हो गए नहीं हो गए? ठीक है सर? अभी नहीं। जितना कम करते जाएंगे, परपेंडिकुलर करते जाएंगे, उतना ही आपकी जो आपकी परावर्तित किरण उतना ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम आपतित कोण 90 कर दिए, क्या कर दिए? 90। पहले तो मिस्टेक हो रही है, देखिए बराबर हो गया ना, है ना? तो अब बताइए अगर इसको हम आपतन जो कोण है इसको हम 90 कर दें तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? 0। वो भी 90 हो जाएगा जी, है ना? 90 डिग्री मतलब उसको 0 मान लिया जाएगा, घट के क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब चलिए अब देखिए इस पर प्रकाश को ऐसे गिराते हैं। मान लीजिए आपको कोई वस्तु है, अगर प्रकाश को इस पर ऐसे जाएगा, देख रहे हैं ना? ठीक, अब देखिए थोड़ा सा उत्तर प्लेट चलते हैं। ये प्रकाश को क्या कर रहा है? फैला रहा है नहीं फैला रहा है? जब इस पर जब इस पर हम सीधे इसी कर रहे हैं तो प्रकाश को क्या कर दे रहा है? फैला जा रहा है। प्रकाश को फैला रहा है नहीं फैला रहा है? ठीक है ना? इसी को क्या बोलते हैं बताइए? इसको अभिसारी बोलेंगे कि अपसारी? अपसारी क्या बोलेंगे? अपसारी। ठीक है, अब चलिए हम प्रिज्म पर आपतित करते हैं, ठीक है? प्रिज्म को आपतित करते हैं। अब देखिए थोड़ा प्रिज्म को हम उल्टा कर दिया है। अब देखिए प्रकाश में मुड़ जा रहा है नहीं मुड़ जा रहा है? अब देखिए थोड़ा प्रिज्म को हम ऐसे करते हैं, ये भी मुड़ जा रहा है, अब प्रिज्म को घुमाते हैं, ठीक है? अब देखिए अच्छा ये बताइए जिस पर ये आपतित किरण आपतित हो रही है, तो ये बताइएगा इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अंदर चली गई अपवर्ती, क्या बोलेंगे? अपवर्ती।
ये बताइए कलर चेंज दिख रहा है। आपने बताया कि ग्रीन कौन सा जगह रेड हो जाए, सोचिए अगर सफेद होता तो सात रंग में बढ़ता कि नहीं बढ़ता? ठीक है, शायद समझिएगा। इसमें 3 कंफ्यूजन बच्चों को होता है। 3 कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश जब इस पर आपको हो रही है, ये जो किरण आ रही है वो आपतित किरण, जो अंदरवा लाल कलर में दिखाई दे रही है वो अपवर्तित किरण है, लेकिन जो बाहरवा निकल रही है वो उसको निर्गत किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? निर्गत किरण बोलेंगे। अब देखिए लाइट जो लेजर स्रोत है वहीं पे है, अगर कंप्लीट को हटा देते हैं देखिए इसकी मार्ग इधर थी, मार्ग इधर थी ना, लेकिन जब इसके बीच में माध्यम आने के कारण आपने ये रास्ता बदल लिया, ऐसे कहा जाता है अपवर्त। क्या कहा जाता है जी? अपवर्त। ये बताइए कि प्रकाश नीचे से हो रही है, पर उसी व्यक्ति को देखने से अनुभव होगा इधर आ रही है, प्रकाश क्या होती है? सीधी रेखा में चलती है। मैंने आपको बताया था प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, मतलब सीधी चलेगी नहीं, चल रही है। अच्छा प्रकाश के पूर्ण नाम क्या लिखा था? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ये बताइए क्या चला है? अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती तो ये बताइए कि कभी भी हम कमरे के नीचे नहीं बैठ पाते। अगर मान लीजिए क्या चलता है, घूम घूम के चलता है, स्पष्ट है कि उजाला हो जाता है। क्या हो जाता जी? उजाला हो जाता है। इसीलिए प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है जी? सर रात भी नहीं होता। अब देखिए ये जो आपका है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? विखर देता है, बांट देता है ना। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, अभी आपको दिखा है कि जो प्रकाश किरणों क्या कर सकता है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना। देखिए इससे 2-3 चीज आपको बताई जा सकती है। जैसे एक ब्रह्मांड जो दिख रहा है ना, जो ब्रह्मांड में आपको पूरी तरह से इसी तरह उल्का पिंड ग्रह जितने आपको दिखाई देंगे ब्रह्मांड में सब ऐसे दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा जो बड़ा बड़ा आप देख रहे हैं, ठीक है ना, बड़ा बड़ा आपको देख रहे हैं कि समझिए कि ये आपका एक प्लैनेट है। क्या जी? प्लैनेट है। अभी तक ब्रह्मांड में कितने प्लैनेट खोज किए गए हैं? 8 खोज किया गया ना। आगे समय में और प्लैनेट मिलने वाले हैं। अब देखिए ये आपको क्या प्रतीत करा रहा है? ये आपका जानते हैं, ये है आपकी गैलेक्सी। क्या है जी? गैलेक्सी, ठीक है ना। ये क्या आपका गैलेक्सी है। देखिए ये गैलेक्सी समझ रहे हैं, ये एक गैलेक्सी में समझिए कि एक गैलेक्सी में हम लोग जो गैलेक्सी पर रहते हैं, ठीक है ना, हम लोग गैलेक्सी पर रहते हैं, उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है जी? मिल्की वे। ये गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में इंसान रहता है, उसमें बहुत से और तारे पाए जाते हैं। सोचिए अभी आप एक गैलेक्सी ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आपको जो छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये पार्टिकल ये सूचित करता है कि अगर मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, इसी तरह परमाणु से जैसा जो आपको मोटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ग्रीन का, और उसके नीचे छोटा पार्टिकल दिखाई दे रहा है, छोटा सा पार्टिकल दिखाई दे रहा है ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं, वही फ्री इलेक्ट्रॉन है। वही क्या है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी भी बिजली को मतलब चलाने के लिए क्या होते हैं? मतलब विद्युत के लिए यही जिम्मेदार है। क्या होते हैं? विद्युत के लिए यही जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए तो हम बहुत करेंगे।